वैशाली शिव के साथ आ रही थी कि शिव ऊपर फ्लोर पर आके बोला, टीचर तुम अपनी दोस्त के पास चल के बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। वैशाली ने ओके कहा और सभी टेबल पर एक नज़र घुमाई तो ज्योति लास्ट टेबल पर बैठी थी। वैशाली भी उसके पास आई तो ज्योति उठ के उसके गले से लग गई और बोली, और मेरी जान कैसी हो। लेकिन वैशाली जवाब देती उससे पहले ज्योति जैसे वैशाली से दूर हुई और उसका ध्यान वैशाली के गले में पहने मंगलसूत्र और मांग में लगे थोड़े से सिंदूर पर गई तो ज्योति चीख पड़ी, ओ तेरी शादी कब हुई। यह ज्योति ने इतनी तेज़ बोला था कि वहाँ बैठे बाकी लोग उसे देखने लगे। वैशाली ने ज्योति को घूर के देखा और सारे बैग चेयर पर रख के पहले अपना दुपट्टा सही किया जो खिसक गया था। दुपट्टा सही करते ही वैशाली का मंगलसूत्र फिर छुप गया। वैशाली फिर ज्योति को देखते हुए बोली, तुम बैठो बताती हूँ, ऐसे ढोल मत पीटो। ज्योति फिर तेज़ आवाज़ में बोली, मैं सब समझ गई, तुम धोखेबाज दगाबाज इंसान। मैं यहाँ 1 महीने से तुम्हारी टेंशन में थी और तुम आराम से शादी करके अपने पति के साथ इलू इलू कर रही थी। वैशाली ने अपना सिर पीट लिया और बोली, नौटंकी बंद करो और थोड़ा धीरे बोलो, मैं इसलिए तुमसे बाहर मिलने को मना कर रही थी। ज्योति ने मुंह बना लिया और बोली, गलती तुमने की और आवाज़ मैं नीची रखूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने मुझे कि मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ और तुमने उसी दोस्त को ये सिला दिया, शादी कर ली, बुलाया भी नहीं। यार मैं अकेली कितना तेरी शादी का खाना खा लेती जो तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। वैशाली ने अपना सिर पीट लिया और बोली, भुक्कड़ इंसान, मेरी मंदिर में शादी हुई। ज्योति बोली, तो क्या हुआ, मंदिर का प्रसादी खा लेती, कम से कम दोस्त की शादी में नाचने का तो मिलता और जूते चुराई में थोड़ा पैसा भी मिल जाता। वैशाली आंखें बड़ी करके ज्योति को देखने लगी। तभी शिव पीछे से आया और वैशाली से बोला, टीचर पानी। वैशाली की आड़ में ज्योति अभी तक शिव को दिखी नहीं थी, लेकिन जैसे शिव आगे आया और वैशाली से बोला, ज्योति तुरंत बोल पड़ी, तो तुम वेटर हो। शिव और वैशाली दोनों ने हैरानी से ज्योति की तरफ देखा। ज्योति ने शिव के हाथ से पानी की बोतल छीन ली और ओपन करते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल से ही लगा था तुम वेटर या सफाई करने वाले होंगे। तुम क्या रेलिंग के पास फ्लोर साफ कर रहे थे जो फिसल गए। फिसलने के नाम पर वैशाली बाकी बातें भूल गई और घबराते हुए शिव से बोली, फिसल गए, तुम कहाँ फिसले, कहीं लगी तो नहीं तुमको। वैशाली परेशान से शिव को घुमा के आगे पीछे करके देखने लगी कि कहीं उसको चोट तो नहीं आई। लेकिन ज्योति अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपना कारनामा बड़ी शान से बताते हुए बोली, अरे उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने बचा लिया इसे, वरना उसका तो आज कलिंदा खुल जाता। ज्योति फिर हाथ से एक्शन करते हुए बोली, पता है यह ऐसे ऐसे हवा में तैरते हुए बस रेलिंग से उल्टा नीचे गिरने वाला था कि मैं सुपर हीरो के जैसे भाग के आई और उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया। वैशाली के दिल में धक्सी हो गई, उसकी आंखें भर गई। वो सीन सोच के वो डर से पसीना पसीना होने लगी। शिव ने गुस्से में ज्योति को देखा और वैशाली को चेयर पर बिठाया और ज्योति के हाथ से पानी की बोतल लेकर वैशाली को पानी पिलाते हुए बोला, टीचर रिलैक्स, मैं एकदम ठीक हूँ और जैसा ये पागल बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस जरा सा पैर फिसल गया था। मैं रेलिंग को पकड़ लेता तो कुछ नहीं होता, मेरे कुछ करने से पहले ये आ गई नाम कमाने। शिव ने वैशाली को नॉर्मल रखने के लिए इस घटना को नॉर्मल बताया, लेकिन ज्योति ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और शिव से बोली, क्या बोला औरत, तुम्हारी तो झूठे कहीं के वहाँ सब बोल रहे थे, मैं ना होती तो तुम। ज्योति इतना ही बोल पाई थी कि शिव ने बोतल का पानी उसके ऊपर फेंक दिया। ज्योति शौक हो गई, साथ में शांत भी। शिव ज्योति को घूरते हुए बोला, अब शांत रहना। ज्योति गुस्से में शिव को देखने लगी। शिव फिर वैशाली के सामने चेयर लेकर बैठ गया और वैशाली को समझाते हुए बोला, टीचर सब ठीक है, आप ऐसे घबराओ मत। वैशाली तुरंत शिव के गले से लग गई और रोते हुए बोली, तुम क्यों अपना ख्याल नहीं रखते, तुमको कुछ हो जाता तो। तुम दोनों बहुत लापरवाह हो, वो भी अपना ध्यान नहीं रखते और तुम भी नहीं रखते। शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, भाई क्या भाई के साथ कुछ हुआ। वैशाली शांत पड़ गई। शाश्वत ने वैशाली को घर पर कल हुए हादसे के बारे में बताने से मना किया था, पर अब उसके मुंह से निकल गया था तो बताना पड़ेगा। वैशाली ने फिर शिव को कल की सारी घटना की बात बताई तो वो भी थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन वैशाली की हालत देख उसने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया और वैशाली को समझाते हुए बोला, घर से बाहर निकलो तो छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, उनको दिल
और दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। शिव के समझाने से वैशाली भी नॉर्मल हो गई थी कि तभी वैशाली की नज़र ज्योति पर गई, जो गुस्से से गीली खड़ी शिव को घूर रही थी। वैशाली थोड़ा मुस्कुरा दी और शिव से बोली, अब तुम गए। शिव को समझता उससे पहले ज्योति बोली, हो गई तुम दोनों की पंचायती। शिव ने भी ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति ने बड़ी फुर्ती से शिव के हाथ से पानी की बोतल ली और सारा बचा पानी उसके सिर के ऊपर पलटा दिया। शिव हड़बड़ा के चिल्लाते हुए बोला, ये क्या पागलपन है। ज्योति फेक स्माइल करते हुए बोली, वही जो तुमने किया। शिव अपने दांत पीसते हुए बोला, देखो तुमने उस समय भी ज़रूरत से ज़्यादा बोला था, साथ में मेरी आइसक्रीम और कैंडी भी छीन ली। अभी फिर तुम बदतमीज़ी कर रही हो। अब मैं शांत नहीं रहने वाला हूँ। पहले तो तुम सॉरी बोलो, फिर मेरी कैंडी और आइसक्रीम के 500 रुपये निकालो। ज्योति ने मुंह टेढ़ा कर लिया और बोली, सॉरी बोले मेरी जूती, और आइसक्रीम और कैंडी तो मैंने थैंक यू के रूप में अपने पेट को समर्पित कर दी, जो तुम्हारे मुंह से फूटा नहीं था, घमंडी इंसान। शिव गुस्से में ज्योति को देखने लगा। ज्योति अभी तक इतना समझ गई थी, शिव वैशाली का देवर है, इसलिए ज्योति वैशाली को देखते हुए बोली, क्या यार, तुझे इन चिंदी चोरों के घर पर ही शादी करनी थी। कितने कंजूस है ये, 500 रुपये के लिए भीख मांग रहे हैं। बताओ, इतना तो मैं दान कर देती हूँ। शिव गुस्से में बोला, तो चलो बस इतना ही दान कर दो मुझे, बहुत बड़ी दानी हो ना तुम। ज्योति ने मुंह बना लिया और बोली, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करती, तुम्हारे जैसे सही सलामत हाथ पैर वालों की नहीं। शिव ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। ज्योति बोलना क्या चाहती थी, अगर उसके हाथ पैर नहीं होते तो वो उसे दान देती। अब अपने ही पैसे लेने के लिए उसको लूला लंगड़ा बनना पड़ेगा। पर शिव और ज्योति के बीच बढ़ती खींचातान को देख के वैशाली दोनों के बीच आके दोनों को शांत कराते हुए बोली, अच्छा तुम दोनों शांत हो जाओ, देखो सभी यही देख रहे हैं। ज्योति बोली, शांत हो जाऊंगी, पर पहले इस वेटर की शक्ल वाले प्राणी से बोलो मुझे दूसरी टी शर्ट दिलाए। मैं गीली टी शर्ट पहन के नहीं घूमूंगी, वैसे भी मेरे जूते चुराई के पैसे पेंडिंग हैं इनके ऊपर। शिव हैरानी से ज्योति को देखने लगा। ये कैसी अजीब पागल लड़की थी यार, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ज्योति आगे वैशाली से बोली, वरना तू अपने हस्बैंड को बुला, वो मुझे कपड़े दिला के दे। उनकी इकलौती साली हूँ, गीले कपड़ों में घूमूंगी तो अच्छा लगेगा। अब तो वैशाली भी हैरान हो गई, वो ज्योति को अच्छे से जानती थी। ज्योति मुंहफट और शरारती लड़की थी, किसी को नहीं छोड़ती थी और ना कुछ बोलने और करने से पहले कुछ सोचती थी। पर अब वैशाली के लिए थोड़ा शॉकिंग था। बात शाश्वत तक पहुंच गई थी, लेकिन वैशाली बस सोचती रह गई और ज्योति ने कांड कर दिया। ज्योति ने वैशाली के बैग से उसका फ़ोन निकाला और उसमें नाम देखने लगी तो एक नाम शिव लिखा था, दूसरा माँ और तीसरे में बस दिल बना था। ज्योति तुरंत समझ गई ये वैशाली के हस्बैंड का नंबर है और ज्योति ने तुरंत शाश्वत को कॉल लगा दी और इत्तेफाक से एक बेल पर ही शाश्वत ने कॉल पिक कर ली तो ज्योति तुरंत चहकते हुए बिना शाश्वत को कुछ बोलने का मौका दिए बोली, हेलो जीजू, मैं आपकी इकलौती साली। मैं ना अभी दिक्कत में हूँ। आपके वेटर जैसी शक्ल वाले भाई ने मेरे कपड़ों पर पानी डाल दिया। अब बताइए, मैं ऐसे गीले कपड़े पहन के घूमूंगी तो क्या अच्छा लगेगा। चलिए जल्दी से पीसी मॉल आ जाइए और मुझे थोड़ी शॉपिंग करवा दीजिए। वैसे भी अभी तो आप पर मेरी उधारी बाकी है। वैशाली और शिव का मुंह हैरानी से खुल गया। वैशाली ने जल्दी से ज्योति के कान में लगा फ़ोन छीन लिया और कॉल कट करते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो। शिव भी गुस्से में बोला, टीचर ये पागल पहले से थी, मुझे तो पहले से ये ठीक लड़की नहीं लग रही थी। तुमने पता नहीं क्या सोच के इस भिखमंगी से दोस्ती की। ज्योति को गुस्सा आ गया। उसने पानी की खाली बोतल उठाई और शिव को मारने लगी। ज्योति शिव को बोतल से मार रही थी कि वैशाली ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन बेचारी उसे रोकती उससे पहले शिव ने ज्योति के बाल पकड़ लिए और उसका सिर हिलाते हुए बोला, पागल औरत, जब से मिली हो बस मुझे सुनाई जा रही हो। उससे मन नहीं भरा तो अब हाथापाई पर उतर आई हो, पर आज मैं तुमको बताता हूँ शिव से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वैशाली तो डर गई, उसकी आंखें और बड़ी हो गई थी, लेकिन ज्योति कम थोड़ी थी। उसने भी बोतल फेंक के शिव के बाल कस के पकड़ लिए और उसके सिर में नाखून घुसोते हुए बोली, और तुझे नहीं पता मेरे साथ एटीट्यूड दिखाने का क्या अंजाम होता है। आज तुमको टकला करके घर ना भेजा तो मेरा नाम ज्योति नहीं। शिव भी गुस्से में बोला, तुम्हारा नाम तो वैसे भी ज्योति नहीं भिखारन होना चाहिए। भीख मंगी चोर, मेरा सारा खाना छीन के खा गई। पीछे जन्म में क्या भूखी मरी थी
और भूखी नहीं, भिखारन मरी होगी, तभी ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। ज्योति को गुस्सा आ गया। उसने पैर उठा के शिव के पेट पे मारा तो शिव चीख पड़ा। शिव और तेजी से ज्योति के बाल पकड़ते हुए बोला, दुष्ट औरत, पैर मारती है, लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है, पर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे। ज्योति गुस्से में एक और लात शिव के पेट में जमाते हुए बोली, पहले खुद को तो बचा लो, वेटर की शक्ल के पोंछा मारने वाला इंसान। शिव चिल्लाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे के बाल पकड़े लड़ रहे थे। ज्योति तो शिव को बीच बीच में पेट में लात भी जमा रही थी। वैशाली तो सदमे में ही चली गई थी। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी दोनों की वीडियो बना रहे थे कि शाश्वत भागते हुए आया और दोनों को अलग करके शिव पर गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है शिव। शिव शाश्वत को वहाँ देख के पहले तो शौक हो गया, फिर उसको ज्योति पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो शाश्वत से बोला, भाई ये पागल औरत तब से न जाने मुझे क्या क्या बोले जा रही है, ऊपर से इसने मुझे मारा। शाश्वत शिव पर गुस्सा करते हुए बोला, तो इसने तुमको कुछ बोला और तुम बन गए। शिव बोला, भाई। शाश्वत बोला, चुप एकदम, माफ़ी मांगो इससे। शिव बोला, भाई ये मुझे मार रही थी, इसने पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया था। शाश्वत बोला, तो तुम उसको पलट के मारोगे, एक लड़की पर हाथ उठाओगे? ये सिखाया हमने तुमको कि इतने लोगों के सामने तुम किसी लड़की की इंसल्ट करो। देखो कितने लोग हैं यहाँ, आराम से बात करके भी बात को संभाला जा सकता है ना। शिव सीरियस होकर शाश्वत से बोला, भाई आप इस लड़की का साइड ले रहे हो। शाश्वत कुछ बोलता उससे पहले ज्योति शिव को डांट खाते देख के बहुत खुश थी। वो ये समझ चुकी थी यही वैशाली के हस्बैंड है और शिव के भाई। ज्योति तुरंत उछल के शाश्वत के पास आई और उसके हाथ को पकड़ के बोली, जीजू इसने पहले मेरे कपड़े गीले किए थे, अब बताओ एक लड़की गीले कपड़ों के साथ घूम सकती है क्या? तो गुस्सा आ गया मुझे। बताओ गलत गुस्सा आया? बस मैंने इससे बोला मुझे कपड़े दिला तो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा। बताओ मैं उसको कहीं से औरत दिखाई दे रही हूँ जो ये मुझे बार बार पागल औरत बोल रहा है। शाश्वत ने ज्योति को एक नज़र देखा और उससे अपना हाथ छुड़ा के बोला, सॉरी, मैं शिव की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। शाश्वत ने फिर अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और ज्योति को देते हुए बोला, प्लीज़ गलत मत समझना, पर तुम इससे अपने लिए दूसरे कपड़े खरीद लो। ज्योति खुश हो गई और शाश्वत के हाथ से पैसे लेते हुए बोली, जीजू हो तो आपके जैसे। इस वेटर की शक्ल को देख के शक हो रहा था, पता नहीं आप कैसे होंगे, पर आप तो सुपर से भी ऊपर होट और कूल हो। हाय, अगर वैशाली ने आपसे इतनी जल्दी में शादी की तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। शाश्वत कुछ नहीं बोला। ज्योति ने फिर शिव की तरफ देखा और उसको जीभ दिखा के पैसे से अपने आप को हवा करने लगी। शिव को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। शाश्वत ने शिव को गुस्से में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। ज्योति फिर खुशी से वैशाली के पास आई और हक करते हुए बोली, हाय जीजू सच में कितने होठ है। पर वैशाली ने ज्योति को अपने आप से दूर कर दिया और थोड़ा सीरियस टोन में बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया, गलती तुम्हारी थी, तूने शुरू किया था। ज्योति भी सीरियस हो गई। वैशाली ने अपने सारे बैग उठाए और बोली, मस्ती मजाक अच्छा लगता है, पर इतना भी नहीं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। शिव ने बस तुम्हारे बाल पकड़े, चाहता तो जितना तुमने उसको पैरों से मारा वो भी मार सकता था, उसके बाद भी तुमने। खैर छोड़ो, बाय, आराम से इन पैसों से कपड़े खरीदो, आज का एंटरटेनमेंट हो गया तुम्हारा। बोलते हुए वैशाली भी चली गई तो ज्योति का मुंह उतर गया। उसको अब शिव से और चिढ़ होने लगी, उसकी वजह से उसकी प्यारी सी दोस्त जो गुस्सा हो गई। शिव बड़े कदमों से बाहर जा रहा था कि शाश्वत ने आके उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। शिव कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ा हो गया। शाश्वत आराम से बोला, गुस्सा हो? शिव सिर नीचे किए ही बोला, मैं क्यों होऊंगा गुस्सा? आपकी नज़रों में तो मैं ही हमेशा गलती करता हूँ। शाश्वत ने शिव की बातें सुन के उसको गले से लगा लिया और बोला, पागल हो क्या? तुम कभी गलत नहीं हो मेरे लिए, बस कभी कभी तुम्हारे तरीके गलत हो जाते हैं। वो एक लड़की है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, वो भी पब्लिक प्लेस में। तुमने सोचा है उसके साथ साथ तुम्हारी इमेज पर भी इतना असर पड़ेगा? सोचो अगर कोई यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देता या कोई गलत मैसेज डाल के वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दे, तब क्या होगा तुम्हारे फ्यूचर का? सोचा है? बस एक गलती और पूरा करियर दांव पर। शिव चिढ़ते हुए बोला, तो वो लड़की कुछ भी बोले, कुछ भी करे चलेगा।
शाश्वत शिव को समझाते हुए बोला, शिव ऐसा नहीं है, पर हर एक बात को हैंडल करने का तरीका होता है। किसी ने कुछ कहा तो क्या तुम सीधा उसको मारने लगोगे? ऐसा तो नहीं होता। और भी बहुत से तरीके होते हैं बात को संभालने के। हर बार पैनिक होकर काम नहीं लिया जा सकता। मारपीट से बस अग्रेशन बाहर आता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता। तब तक वैशाली भी उनके पास आ गई थी। वो दोनों को गले लगे देख के धीमी सी आवाज़ में बोली, सॉरी शिव, मैं ज्योति की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। शिव शाश्वत से दूर हुआ और वैशाली से बोला, टीचर तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? जिसको सॉरी बोलना चाहिए वो तो मस्त शॉपिंग कर रही होगी। शिव फिर शाश्वत को देख के बोला, और भाई सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी उस पागल को इतने पैसे देने की? उसकी तो लॉटरी लग गई। मुझे तो लगता है उसने ये सब नाटक आपको लूटने के लिए किया होगा। डाकूनी कहीं की, दिन दहाड़े लूट के गई आपको। शाश्वत और वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन अचानक से ज्योति जो शिव को सॉरी बोलने आई थी, वो शिव की बातें सुन के फिर गुस्से में आ गई और शिव को पीछे से जोर से धक्का देते हुए बोली, क्या बोला तूने? शिव मुंह के बल नीचे गिरा। शाश्वत और वैशाली दोनों की आंखें बड़ी हो गई। शिव भी हैरान हो गया था। वो जल्दी से उठ के खड़ा हुआ और शाश्वत को देख के बोला, भाई अब मत रोकना मुझे, आज मैं इसको ऊपर से नीचे फेंक के ही चैन लूँगा। जब तक इसके हाथ पैर ना तोड़ दूँ चैन नहीं आएगा। बोल के शिव ज्योति की तरफ मारने को बढ़ा तो शाश्वत ने जल्दी से उसको कमर से पकड़ के रोक लिया। ज्योति भी मुंह बना के खड़ी शिव को घूर रही थी। शिव शाश्वत से छुड़ाने के लिए मचलते हुए बोला, भाई प्लीज़ छोड़ दो, करियर गया भाड़ में। इसकी आज हड्डियाँ नहीं तोड़ी तो मैं पागल हो जाऊंगा। ज्योति ने अपनी आंखें छोटी कर ली और शिव के पास आई और पैसे उसके मुंह में घुसा के बोली, चुप, बड़े आए मेरी हड्डियाँ तोड़ने वाले, मेरे हत्थे मत चढ़ना। और दूसरी बात, अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ, समझे? भीख के नहीं, अपनी मेहनत पर कमा के जितने चाहे पैसे उड़ा सकती हूँ। दोबारा लुटेरा मत बोलना, छछुंदर नहीं तो। मैं यहाँ सॉरी बोलने आई थी, पर तुम सॉरी के नहीं मार के ही लायक हो, बदतमीज़ इंसान। बोल के इस बार ज्योति पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। शिव और शाश्वत, वैशाली तीनों ज्योति को देखते रह गई। शाश्वत ने भी शिव को अब छोड़ दिया था तो शिव अपने मुंह से पैसे निकाल के शाश्वत से बोला, देखा भाई, ये लड़की कैसे मेरी इंसल्ट करके गई। इस लड़की से मुंह से नहीं हाथों से ही बात हो सकती है। शाश्वत अपना सिर हाँ ना दोनों में हिला दिया और बोला, अब चलो, बहुत तमाशा हो गया यहाँ। सभी मॉल से बाहर आ गए थे, लेकिन वो लड़का ध्यान से तीनों को देख रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी। वो लड़का तुरंत अपनी गाड़ी में जाके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने शादी कर ली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये शादी टिकने नहीं दूंगा। बोलते हुए वो लड़का बहुत गुस्से में था। उसने ज्योति के मुंह से वैशाली की शादी की बात सुन ली थी और शाश्वत को भी पहचान गया था और सब भी समझ गया था कि शिव कौन है, शाश्वत कौन है। वैशाली की शादी के बारे में जान के वो लड़का बहुत गुस्से में था। वही शाश्वत, शिव और वैशाली गाड़ी में थे। शाश्वत ड्राइव कर रहा था और वैशाली उसकी बगल वाली सीट पर थी और शिव पीछे। शिव को अभी भी ज्योति के बारे में सोच सोच के गुस्सा आ रहा था। अगर आज शाश्वत नहीं आता तो वो ज्योति का मुंह तोड़ देता, पर दुष्ट की किस्मत अच्छी निकली। लेकिन कभी ना कभी तो हत्या चढ़ेगी। शिव देख लेगा उसको, लेकिन शाश्वत इतनी जल्दी मोल कैसे आया? शिव को ये समझ नहीं आया तो वो शाश्वत से बोला, भाई आप मोल में कैसे आई? उस पागल औरत के कॉल करने पर तो आप इतनी जल्दी आ नहीं सकते। शाश्वत बोला, मैं पहले से मॉल में था, तुम दोनों को देखा तो कॉल करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले वैशाली का कॉल आ गया। वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा, फिर अपनी नज़रें नीची कर ली। वो अब समझ गई थी क्यों शाश्वत ने एक बेल पर ही कॉल पिक कर लिया था, लेकिन वैशाली बहुत शर्मिंदा थी। ज्योति ने शाश्वत को ऐसे कॉल किया और क्या क्या बोल दिया। पता नहीं शाश्वत क्या सोच रहा होगा। कहीं ज्योति ने जो शिव के साथ किया उसकी वजह से शाश्वत उससे गुस्सा ना हो गया हो। अब वैशाली के दिमाग में फिर इधर उधर की बातें चल रही थी। कुछ ही देर में शाश्वत ने दोनों को घर छोड़ा और जाने लगा। शिव तो अंदर चला गया था, लेकिन वैशाली शाश्वत से बात करना चाहती थी, लेकिन उसको कैसे रोके। शाश्वत जाके अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी टर्न करने के लिए मिरर में देखा तो उसको वैशाली खड़ी दिखी। शाश्वत फिर गाड़ी से उतर के वैशाली के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम अंदर नहीं गई?
वैशाली अपना सिर नीचे करके बोली, वो मुझे वो। वैशाली अपनी मन की बात बोलने में हिचकिचा रही थी, लेकिन शाश्वत अब वैशाली को अच्छे से समझने लगा था। वैशाली कब शर्माती है, कब कुछ बोलने में अटकती है, इसलिए शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला, बोलो क्या बोलना चाहती हो। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर नज़रें झुका के थोड़ा हिचकिचा के बोली, वो आज जो ज्योति ने बिहेव किया उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था ज्योति ऐसा कुछ कर देगी। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ गुस्सा मत होना। वैशाली की बात पर शाश्वत ने प्यार से उसके फेस को अपने हाथों में भर लिया और बोला, क्या मैं हर बात में तुमसे गुस्सा हो जाता हूँ। वैशाली ने शाश्वत को देखते हुए अपना सिर नामी हिला दिया। शाश्वत प्यार से बोला, तो फिर तुमको ऐसा क्यों लगा मैं इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाऊँगा। वैशाली मासूमियत से बोली, वह आप शादी के बाद मुझसे गुस्सा हो गए थे। 1 महीने तक आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की थी, इसलिए। वैशाली बोलते हुए रुक गई। शाश्वत थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, तुम दोनों बातों को जोड़ रही हो। क्या तुम्हारी नज़रों में दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है? क्या मेरी उस नाराज़गी को तुमने मेरा नेचर समझ लिया है? वैशाली ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया, पर वो कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत ने अपने हाथ वैशाली के गाल से हटा लिए और बोला, शायद तुम मुझे अभी भी ज़रा भी नहीं समझ पाई। वैशाली कुछ बोली नहीं पाई, लेकिन उसको लगा। उसने फिर शाश्वत को हट कर दिया। वो फिर कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत का फ़ोन बजा। शाश्वत ने फ़ोन देखा तो तुरंत कॉल पिक करके बोला, बस आ रहा हूँ। बोलते हुए शाश्वत अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वैशाली का मुंह फिर उतर गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन जो उसने बोला गलत बोला, उसको ये समझ आ चुका था। उसने फिर अपनी बेवकूफ़ी से शाश्वत को नाराज़ कर दिया। शाश्वत जल्दी में चला गया। वैशाली उदास सा मुँह लेकर अंदर आ गई। रात को 11 बज गए थे, पर शाश्वत अभी तक नहीं आया था। वैशाली उसके आने का ही वेट कर रही थी। वो आज बात करके शाश्वत से सब क्लियर कर लेना चाहती थी, लेकिन शाश्वत अभी तक नहीं आया था। वैशाली को उसकी चिंता होने लगी। 1 घंटे बाद शाश्वत अपने रूम में आया तो वैशाली बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। शाश्वत को लगा वैशाली सो रही है। वो दबे कदमों से अंदर आया और अलमारी के पास आके पहले जल्दी जल्दी अपनी शर्ट निकाली, फिर अलमारी से जल्दबाजी में कपड़े निकालने लगा। लेकिन वैशाली बस आंखें बंद करके लेटी थी, तो उसकी जरा सी आहट से आंखें खुल गई। वो उठी और शाश्वत को देख के बोली, आप आ गई। लेकिन शाश्वत को शर्टलेस खड़ा देख वो थोड़ा हिचकिचासी गई और अपनी नज़रें नीची कर ली। शाश्वत की पीठ वैशाली के साइड थी, जिससे वो उसका फेस नहीं देख पाई। लेकिन वैशाली की आवाज़ सुन के शाश्वत भी घबरा गया था। उसने जल्दी से अपने बाल बिगाड़ के अपने माथे पर लिए और वैसे ही खड़े हुए दूसरी शर्ट पहन ली, और जो शर्ट वो पहले पहना था उसको गुड़ी मुड़ी करके अपने हाथों में पकड़ ली और अपना हाथ कमर के पीछे करते हुए पलट के बोला, तुम सोई नहीं अभी तक। वैशाली ने अपनी नज़रें उठाई और शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसको कुछ अजीब लगा। शायद शाश्वत के बाल बिगड़े हुए थे और पूरे माथे पर रखे थे इसलिए, लेकिन वैशाली कुछ बोली नहीं। शाश्वत फिर थोड़ा परेशान सा हड़बड़ी में बोला, तुम सो जाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बोल के शाश्वत हड़बड़ी में बाथरूम के अंदर चला गया। वैशाली को कुछ समझ नहीं आया, शाश्वत ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। क्या शाश्वत उससे गुस्सा है इसलिए उससे बचना चाहता है, या फिर कोई और बात है। वैशाली को फिर टेंशन और मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। वैशाली ने सोच लिया था वो अभी की अभी शाश्वत से सारी बात कर लेगी। वो पिछली बार के जैसे 1 महीने तक ये सब नहीं खींचेगी। गलती उसकी है, वो ठीक से अपनी बात बोल नहीं पाई और शाश्वत ने गलत समझ लिया। लेकिन वो शाश्वत को ऐसे गुस्सा भी नहीं रहने देगी। लेकिन 15 मिनट बीत गए, शाश्वत बाथरूम से बाहर नहीं आया तो वैशाली और घबराने लगी। बाथरूम से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बस हाथ मुंह धोने में इतना समय तो नहीं लगता। वैशाली उठ के बाथरूम के पास गई, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नोक करके शाश्वत से पूछे कि वो ठीक तो है। पता नहीं शाश्वत कहीं और गुस्सा ना हो जाए और बोले कि उसको बाथरूम में भी चैन से नहीं रहने दे रही वो। वैशाली ने हिचकिचाहट में 1 घंटा बिता दिया, लेकिन अब सब्र की सीमा थी। कोई 1 घंटा बाथरूम में क्या करता है, कहीं शाश्वत बाथरूम में बेहोश तो नहीं हो गया।
सोच के इस बार बिना कुछ सोचे वैशाली ने बाथरूम के डोर पर हाथ रखा तो डोर ओपन हो गया। शाश्वत जल्दबाजी में डोर लॉक करना ही भूल गया। वैशाली को इस समय बस शाश्वत की चिंता थी। वैशाली बाथरूम के अंदर आई तो शाश्वत को देख के हैरान हो गई और लगभग शौक में थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शाश्वत अचानक से डर गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी शर्ट अपने पीछे छुपा ली और घबराते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आई? वैशाली शाश्वत के हाथ को नज़रें तिरछी करके देखते हुए बोली, आप ये क्यों छुपा रहे हैं? शाश्वत थोड़ा और घबरा गया। वो वैशाली को नहीं बताना चाहता था कि आज फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और इतना बड़ा कि उसकी गाड़ी पूरी स्क्रैप हो गई। बस भगवान की दया से वो बाल बाल बचा। अगर वो समय पर गाड़ी से नहीं कूदता तो वह आज जिंदा नहीं होता। लेकिन उसको भी सिर पर चोट आई और 4 टांके भी लगे। उसकी शर्ट पर खून लगा था, वो वही साफ कर रहा था, वरना उसकी शर्ट देख के वैशाली डर जाती और वो अभी क्या बोले उसको समझ नहीं आया। वैशाली भी शक भरी नज़रों से उसे देख रही थी। शाश्वत ने अपने आप को नॉर्मल किया और वैशाली से बोला, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? वैशाली थोड़ा हिचकिचा गई और बोली, ऐसी बात नहीं है, वो आप इतनी देर से बाथरूम में थे तो। शाश्वत वैशाली के थोड़ा पास आके बोला, तो क्या तुमने सोचा तुम भी मेरे साथ बात ले लो और तुम अंदर आ गई? शाश्वत की बात सुन के वैशाली के गाल लाल पड़ गए। वो शर्म और हिचकिचाहट से अपनी कुर्ती अपनी उंगली में घुसाने लगी और उसका सारा डर शर्म में बदल गया था। ऊपर से शाश्वत के इतने पास आने से वैशाली थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो कि शाश्वत उसके और नज़दीक आते हुए बोला, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने कस के अपनी कुर्ती पकड़ ली और हड़बड़ा के बोली, वो मुझे आपसे बात करनी थी, आपका वेट कर रही थी, आप नहीं आए तो। बोलते हुए वैशाली हिचकिचा गई और सॉरी बोलते हुए जल्दी से लगभग भागते हुए बाहर चली गई। वैशाली असहजता की वजह से जल्दी में बाथरूम से बाहर तो आ गई पर बेचारी ये तक भूल गई शाश्वत बात नहीं ले रहा था, वो तो शर्ट धो रहा था। वैशाली के जाते ही शाश्वत ने चैन की सांस ली और शर्ट को देखा तो कॉटन की वाइट शर्ट होने की वजह से उसमें हल्के खून के दाग समझ आ रहे थे। शाश्वत ने फिर वो शर्ट उठा के सीधा डस्टबिन में डाल दी। वो कोई सिर दर्द नहीं चाहता था। वो अच्छे से जानता था वैशाली का माइंड कैसे डाइवर्ट करना है, इसलिए उसने वैशाली से ऐसे बोला था। वो नहीं जानता उसने वैशाली से ऐसे बात कैसे की। ये उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, पर वैशाली के अंधविश्वास से अच्छी ये सहजता भरी बातें थी। इससे कम से कम वैशाली परेशान होकर पूजा पाठ तो नहीं करेगी। शाश्वत कुछ बोलता नहीं था, पर वो जानता था वैशाली सुबह 3 बजे क्यों उठ जाती है, फिर हर मंगलवार। शायद वैशाली को पता नहीं कि शाश्वत जानता है। वो सुबह अपनी पूजा करके उसके ऊपर कुछ गोल गोल घुमाती है। वो क्या है वो नहीं जानता, पर वैशाली हर मंगलवार ऐसा करती है और दिन भर कुछ नहीं खाती, जो शाश्वत को अच्छा नहीं लगता। वैशाली की हेल्थ ठीक रहती है और वो खुश रहती है। ये सोच के वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो आगे कोई और पूजा पाठ नहीं चाहता था। पूजा अच्छी चीज़ है, पर वैशाली जो करती है उसकी नज़रों में थोड़ा ज़्यादा है, पर वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए शांत रहता है। वही वैशाली भी बाहर आई और अपना सिर पीट के बोली, तू सच में पागल है, ऐसे कौन जाता है बाथरूम के अंदर? एक बार आवाज़ देकर तो पूछना चाहिए था। बेचारी वैशाली फिर शाश्वत के घुमाने से घूम गई थी और उसको ऐसा लग रहा था शायद वही ज़्यादा सोच रही थी। शाश्वत गुस्सा होता तो ऐसे उसको छेड़ता नहीं। वो सच में एक ओवर थिंकर है, कुछ भी सोच लेती है। लेकिन अब वैशाली को शाश्वत की बात सोच सोच के बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसको फिर लग रहा था शाश्वत अभी बाथरूम से बाहर आएगा तो वो उसका सामना कैसे करेगी। वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत बाथरूम से बाहर आया। वैशाली इस तरह होकर खड़ी हो गई जैसे वो क्लास में हो और प्रिंसिपल आ गए हो। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसके पास आके बोला, तुम मुझे देखते ही ये सावधान पोजीशन में क्यों खड़ी हो जाती हो? मैं क्या हिटलर नज़र आता हूँ जो तुमको परेड करने को बोलूँगा? वैशाली को शाश्वत की बातें सुनाई नहीं दी। वो तो शाश्वत को देखने में खोसी गई थी। गीले बाल माथे पर रखे हुए जिनसे पानी गिर रहा था। शाश्वत ने अपने बाल गीले कर लिए थे जिससे वैशाली को शक ना हो
और माथे पर बाल चोट की वजह से रखे थे। पर शाश्वत का ये लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वो किसी कॉलेज गोइंग बॉय जैसा लग रहा था। वैशाली तो बस उसे निहार रही थी कि शाश्वत ने वैशाली को शांत देख के बोला, क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो? तुमको तो कुछ बात करनी थी, बोलो क्या बात है? वैशाली अपने सेंस में आई और थोड़ा हड़बड़ा के बोली, नहीं कुछ नहीं। शाश्वत बोला, कुछ नहीं? तुम इतनी रात तक बस मुझसे बात करने के लिए जग रही हो और अब बोल रही हो कोई बात नहीं। वैशाली अब क्या बोले ये भी नहीं बोल सकती। मुझे लगा आप गुस्सा हो, जबकि शाश्वत गुस्सा नहीं था। शायद काम बहुत ज़रूरी होगा तो वो चला गया होगा, पर उसने न जाने अपने दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पका ली। पहले तो नहीं, लेकिन शाश्वत उसके मन की बात जान के ज़रूर गुस्सा हो जाएगा। वैशाली को फिर से आन देख के शाश्वत उसको बाजू से पकड़ के प्यार से बोला, क्या हुआ, बोलो। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और शाश्वत को देखने लगी। तभी उसको कुछ याद आया और वो बोली, हाँ वो मुझे आपको कुछ देना था। शाश्वत अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या? वैशाली शाश्वत से दूर हुई और अलमारी के पास जाके उसने जो शाश्वत के लिए शर्ट पसंद की थी वो निकाल के लाई और उसको देते हुए बोली, ये शिव ने आपके लिए लिया। वैशाली ने शर्म के मारे झूठ बोल दिया। वैसे ही अभी इतनी अजीब सी सिचुएशन से वो बाहर आई है। उसने सच बोला तो कहीं शाश्वत फिर उसे छेड़ने ना लगे, फिर वो क्या करेगी। शाश्वत ने बैग लिया और शर्ट निकाल के देखी। शाश्वत कुछ बोलता उससे पहले वैशाली एक्साइटेड होते हुए बोली, कैसी लगी, पहन के दिखाइए ना। शाश्वत वैशाली को देखने लगा तो वैशाली फिर झेप गई। शाश्वत कुछ मुस्कुरा सा दिया। शाश्वत को देख के वैशाली ने अपने मन में अपने आप को डांट लगाई और जल्दी से बेड पर जाके लेटते हुए बोली, गुड नाइट। बोलते हुए वैशाली ने अपने आप को ब्लैंकेट के नीचे छुपा लिया। शाश्वत फिर मुस्कुरा दिया। ब्लैंकेट के अंदर वैशाली शर्माते हुए अपने माथे पर मार रही थी कि शाश्वत ने उसके ब्लैंकेट को हिलाते हुए कहा, 1 मिनट उठना। वैशाली ने अपनी आंखें कस के भींच ली और अपने मन में बोली, नहीं उठना मुझे। यार ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, कहीं मैं दिल की बीमारी की शिकार ना हो जाऊं। पर वैशाली के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, उठना तो उसको पड़ेगा ही। 2 मिनट में कौन सो जाता है। वैशाली शर्माते हुए अपनी नज़रें नीची करके धीरे धीरे अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा के उठ के बैठी तो शाश्वत उसके सामने ही बैठा था, लेकिन वैशाली ने उसको नज़रें उठा के नहीं देखा। शाश्वत वैशाली को देख के समझ गया था वैशाली शर्मा रही है। उसके गाल के साथ साथ कान नाक सब लाल पड़ गए थे। शाश्वत ने वैशाली से कहा, कैसी लग रही है? वैशाली को समझ नहीं आया शाश्वत क्या बोल रहा है, तो उसने अपनी नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो उसकी नज़रें एक बार फिर शाश्वत पर टिके रह गई और उसको समझते देर नहीं लगी शाश्वत क्या पूछ रहा है। शाश्वत उसके सामने वही शर्ट पहन के बैठा था और वो उस शर्ट में कमाल लग रहा था। जितना वैशाली ने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। शाश्वत वैशाली की नज़रें पड़ते हुए बोला, थैंक यू, तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत खूबसूरत है। वैशाली हैरान रह गई, शाश्वत को कैसे पता उसने ये शर्ट पसंद की। वैशाली का गला फिर सूख सा गया था। शाश्वत उसके नज़दीक आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, सॉरी। वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके मन में सवाल चलने लगा, शाश्वत ने उसको सॉरी क्यों बोला। पर वो बेचैनी की वजह से शाश्वत से कुछ पूछ नहीं पाई। लेकिन शाश्वत को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। उसको ऑनलाइन रिंग पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से आज वो मॉल में वैशाली के लिए रिंग पसंद करने गया था। उसको एक बहुत ही प्यारी रिंग पसंद आई, लेकिन वो साइज़ में थोड़ी बड़ी थी, तो शॉप वाले ने शाम को रिंग आके लेने को बोला। शाश्वत फैक्ट्री से निकल के रिंग लेने पहुंचा और रिंग लेकर घर ही आ रहा था कि बीच रास्ते में 2 ट्रक ने मिलके लगभग आज उसकी गाड़ी के साथ उसका भी मलीदा निकालने का प्लान कर लिया था। वो तो बस समय से वो गाड़ी से कूद गया, वरना अपनी गाड़ी के साथ साथ वो भी 2 ट्रक के बीच कुचल के मर जाता। लेकिन गाड़ी के साथ वो रिंग भी चली गई। शाश्वत हादसे के चक्कर में रिंग के बारे में भूल गया था, लेकिन अभी वैशाली के दिए गिफ्ट की वजह से उसको फिर रिंग याद आ गई और उसको बुरा फील होने लगा। उनकी शादी को इतना टाइम हो गया, ना वो वैशाली को समय दे पाया और ना ही अपनी कोई निशानी। शाश्वत ने वैशाली को सॉरी बोला, लेकिन वैशाली समझ नहीं पाई, पर उसकी शाश्वत से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। वैशाली आंखें बंद करके बैठी थी कि शाश्वत उसके लाल गाल पर अंगूठा सहराते हुए बोला,
तुम इतना शर्माती क्यों हो? वैशाली को और शर्माने लगी। उसके गाल कुछ और लाल पड़ गए। यार, ये कैसा सवाल होता है? शर्म क्या कोई डिग्री है जो इंसान की चॉइस हो वो लेगा कि नहीं? शर्म तो शर्म होती है, अपने आप आ जाती है। अब क्या वो शाश्वत के सामने नाचे, उसको किस कर ले और बोले आप बहुत होट लग रहे हो? ऐसा भी कहीं होता है भला? वैशाली मन में सोच रही थी, पर असर उसके फेस पर दिख रहा था, जिसको देख के शाश्वत मुस्कुरा दिया और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आगे से तुम ही मेरे लिए शॉपिंग करना और पूरे हक से बोलना तुमने मेरे लिए शॉपिंग की है। वैशाली मुस्कुरा दी, अपना सिर नीचे करके हिला दिया। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और वैशाली की नाक पकड़ के हिलाते हुए बोला, सो जाओ वरना पूरी रात शर्माने में गुजार दोगी। शाश्वत का बोलना था कि वैशाली हाय शर्म के जल्दी से लेट के ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। शाश्वत धीरे से हंस दिया और शर्ट चेंज करके अपनी साइड आके लेट गया। वैशाली ने जिस खुशी से उसे शर्ट दी और जैसे बोला पहन के दिखाई, वो उसी समय समझ गया था ये शर्ट वैशाली लाई है, बस शर्म की वजह से शिव का नाम बोल रही है। शाश्वत लेटा तो उसके शरीर पर जो चोट आई थी वो दर्द हुई तो उसको वो हादसा याद आ गया। शाश्वत फिर कुछ सीरियस हो गया और इंस्पेक्टर की बात याद आ गई कि ये जस्ट एक्सीडेंट नहीं था, किसी की सोची समझी चाल थी। कोई उसे मारना चाहता है, पर कौन उसको मारना चाहता होगा? शाश्वत उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने एक्सीडेंट करवाया। इधर वैशाली के फेस से स्माइल ही नहीं जा रही थी। उसको अपनी बंद आंखों के सामने शाश्वत दिखाई दे रहा था। वैशाली का दिल जोरों से धड़कने लगा। शाश्वत उसके बगल में लेटा है, वो उसको खुली आंखों से भी निहार सकती है, सोच के वैशाली ने अपनी आंखों के ऊपर से जरा सा ब्लैंकेट हटाया और चोरी चोरी शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत की आंखें खुली थी और वो ऊपर एकटक देख रहा था कि अचानक उसने वैशाली की तरफ करवट ली तो उसकी नज़र वैशाली से टकरा गई। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें ब्लैंकेट से कवर कर ली। शाश्वत वैशाली की इस हरकत पर फिर मुस्कुरा दिया। शाश्वत फिर कुछ सोच के वैशाली के नज़दीक आया और उसका हाथ थाम के प्यार से बोला, सो जाओ। वैशाली ने कस के अपनी आंखें भींच ली और उसका फेस शर्म से मुस्कुराने की वजह से खिला गुलाब बन गया। नेक्स्ट डे सभी बैठ के नाश्ता कर रहे थे। वैशाली आज शाश्वत के बगल वाली चेयर पर बैठी थी और उसकी चोर नज़रें बार बार शाश्वत पर ही जा रही थी, खास करके उसके बालों पर जो अभी तक माथे पर थे। शिव और भूमि जी ने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वैशाली को अब अच्छा नहीं लग रहा था। शाश्वत ऐसे बाहर जाएगा फिर तो सब उसे देखेंगे, सोच के वैशाली को कुछ जलन हो रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो शाश्वत से बोल सके, आप ऐसे हेयर के साथ बाहर नहीं जाओगे। वैशाली मुंह बना के बैठी धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी कि शाश्वत जो भूमि जी से कुछ बात कर रहा था, उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालने के लिए अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला और फ़ोन निकाला, लेकिन गलती से उसका हाथ वैशाली की थाई से छू गया। वैशाली एकदम से चिल्ला पड़ी। सभी वैशाली की तरफ देखने लगे। शाश्वत का हाथ टच हुआ ये उसको एहसास हुआ, पर वैशाली चीखी क्यों? शाश्वत को ये समझ नहीं आया। वैशाली ने जब सबको अपनी तरफ देखते देखा तो उसको एहसास हुआ। उसने फिर गड़बड़ कर दी। उसको इतनी ज़्यादा गुदगुदी होती थी कि उसको कोई बस उंगली छुआ दे तो वो हंसने लगती थी, और अभी भी वही हुआ। लेकिन वैशाली तुरंत अपनी सफाई में बोली, वो खाते हुए जीभ कट गई मेरी। भूमि जी बोली, बेटा आराम से खाओ। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और नाश्ते पर अपनी नज़रें गड़ा ली, पर शाश्वत अभी भी वैशाली को देख रहा था। उसको पता था वैशाली झूठ बोल रही है। वो चीखी तो उसके छूने की वजह से। वैशाली भी अपने ऊपर शाश्वत की नज़रें महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने भी नज़रें उठा के शाश्वत को देखा, फिर नज़रें झुका ली। शाश्वत ने अपना सिर झटका, फिर भूमि जी से बात करने लगा, पर वैशाली का दिमाग फिर उल्टी दिशा में चलने लगा। उसको लगा कहीं शाश्वत गलत ना समझ ले, जैसे पिछली बार हुआ था। पर वैशाली अभी शाश्वत से बात नहीं कर सकती थी। फिर शाश्वत फैक्ट्री चला जाएगा और फिर रात को ही बात हो पाएगी। वैशाली सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसकी नज़र फ़ोन पर गई। उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और शाश्वत को मैसेज कर दिया। शाश्वत जो फ़ोन में देखते हुए भूमि जी से बात कर रहा था,
उसने जैसे ही वैशाली के मैसेज का नोटिफिकेशन देखा, उसने तुरंत वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली अपना सिर झुकाए खा रही थी। शाश्वत ने मैसेज ओपन करके पढ़ा तो उसके फेस पर मुस्कान आ गई और उसने अपने माथे पर 2 उंगलियां रख के अपने माथे को रफ करते हुए मुस्कुरा के तिरछी नज़रों से वैशाली को देखा। मैसेज में लिखा था, वो मुझे गुदगुदी बहुत होती है तो अपने आप चीख निकल गई। वैशाली ने भी नज़रें उठा के उसी वक्त शाश्वत को देखा तो शाश्वत की प्यार भरी नज़रें और मुस्कान देख के उसने फिर मुस्कुरा के अपना सिर नीचे कर लिया। शाश्वत के फेस की स्माइल और बढ़ गई और उसने टेबल के नीचे से वैशाली का हाथ पकड़ लिया। वैशाली के हाथ की चम्मच छूट गई और स्माइल बेचैनी में बदल गई। उसने शाश्वत की तरफ देखा तो इस बार शाश्वत अपने उल्टे हाथ से फ़ोन चला रहा था, लेकिन चम्मच प्लेट में गिरने से भूमि जी वैशाली से बोली, क्या हुआ बेटा? वैशाली अपना हाथ हड़बड़ी में शाश्वत के हाथ से छुड़ाने लगी और भूमि जी से बोली, कुछ नहीं माँ, चम्मच फिसल गई। भूमि जी फिर कुछ नहीं बोली, पर शाश्वत वैशाली का हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा दिया। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया। फिर शाश्वत को मैसेज किया, हाथ छोड़ दीजिए ना। शाश्वत ने मैसेज रीड किया तो उसके फेस की स्माइल और बढ़ गई। शाश्वत वैशाली को कुछ रिप्लाई देता उससे पहले शिव शाश्वत को देख के बोला, क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, किसका मैसेज आ गया? शाश्वत तुरंत सीरियस हो गया और शिव से बोला, किसी का नहीं। तुम बताओ, आज कॉलेज नहीं जा रहे क्या? कल भी नहीं गए थे। मौके की नज़ाकत को देख के वैशाली ने भी शाश्वत से अपना हाथ छुड़ा लिया। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा पर कुछ बोला नहीं, लेकिन शिव मुंह बना के बोला, भाई बकवास कॉलेज है, पढ़ाई कम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़्यादा होती है और उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ, 1 हफ्ते तक एक्टिविटी चलने वाली है। शाश्वत बोला, पर तुम्हें हर एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए। शिव बोला, हाँ भाई, पर मेरा मन नहीं करता। शाश्वत बोला, ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। शिव फिर बोला, भाई मैं कुछ सोच रहा था। शाश्वत बोला, हाँ बोलो। शिव बोला, भाई कॉलेज हाफ टाइम का होता है तो मैं सोच रहा हूँ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। शाश्वत बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने, इससे तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी। बस बुक स्टडी करने से कुछ नहीं होता, थोड़ी फील्ड पर नॉलेज भी ज़रूरी है और तुमने खुद ऐसा सोचा, जान के अच्छा लगा। शिव मुस्कुरा के बोला, तो बताइए कब से आपकी फैक्ट्री में ज्वाइन करूं? शाश्वत फिर सीरियस हो गया और बोला, हमारी फैक्ट्री में क्यों ज्वाइन करना है तुमको? शिव बोला, भाई अपनी फैक्ट्री है तो किसी दूसरे के अंडर क्यों काम करूं? शाश्वत थोड़ा सीरियस टोन में बोला, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुमको जॉब करनी है तो किसी दूसरी जगह पर खुद इंटरव्यू दो और जॉब करो। शिव मुंह बना के बोला, भाई इतनी मेहनत कौन करेगा, आपके साथ ही काम कर लेता हूँ ना। शाश्वत खड़े होते हुए बोला, एक बार बोल दिया ना, अगर जॉब करनी है तो कहीं और करो, वरना घर पर बैठो। शिव ने मुंह बना लिया और वो भी उठते हुए बोला, भाई कभी कभी आप गैरों जैसा बिहेव करते हो। आपको शायद मेरे ऊपर विश्वास नहीं कि मैं ठीक से काम कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो यही सही, अब मैं कभी आपकी फैक्ट्री में आपके साथ काम नहीं करूँगा। अब आप खुद ही अकेले संभालो फैक्ट्री, मैं कभी आपका हाथ नहीं बटाऊँगा। शिव बोलते हुए चला गया तो भूमि जी ने अपना सिर पीट लिया और शिव के पीछे उठ के चली गई। शाश्वत चुपचाप अपने बैग में लैपटॉप रखने लगा। वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, आपको शिव को मना नहीं करना चाहिए था, उसको बुरा लगा, देखो वो गुस्सा हो गया। शाश्वत बोला, अभी बुरा लगेगा पर बाद में समझ जाएगा, और उसका गुस्सा कितनी देर का है अच्छे से जानता हूँ, तुम परेशान मत हो। वैशाली बोली, पर आपको प्रॉब्लम क्या है? शिव आपके साथ काम करे तो? अभी शिव का जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा वो वैसे ही आपके साथ काम करता। शाश्वत बोला, अभी उसका कॉलेज ख़त्म होने में 3 साल है, 3 साल में उसके अंदर अच्छे से समझदारी आ जाएगी। अभी वो लड़क बुद्धि है, मेरे साथ काम करेगा तो अपने बाप का राज समझेगा, लेकिन कहीं और काम करेगा तो काम की, और अपने से छोटे बड़े सबकी इज्जत करेगा, सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखेगा। देखा था ना तूने कल कैसे ज़रा सी बात पर हाइपर एक्टिव हो गया था, किसी ने ज़रा सा कुछ बोला और भाई साहब मारपीट पर उतर आए। मेरे साथ काम करेगा तो कोई उसको डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाएगा कि वो मेरा भाई है, इस फैक्ट्री का आधा मालिक।
यही बात उसके सिर पर चढ़ जाए मैं नहीं चाहता। जो कर रहा हूँ उसके लिए ही कर रहा हूँ। मेरे बाद उसको ये फैक्ट्री संभालनी है, लेकिन उससे पहले उसको अपने गुस्से को काबू करना, सही समय पर सही डिसीजन लेने की काबिलियत अपने अंदर लानी होगी। शाश्वत अपनी बात बोल के अपना बैग लेकर चला गया। वैशाली बस उसे देखती रह गई। शाश्वत के जाने के बाद वैशाली शिव के रूम में आई तो भूमि जी शिव को समझा रही थी और शिव उनकी बात का जवाब देते हुए बोल रहा था, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। भाई मेरे भले के बारे में ही सोचते हैं, आप बेकार में टेंशन क्यों ले रही हो। ऐसे ही बोल दिया मैंने, अब ज़रूरी थोड़ी है जैसा बोलूँ वैसा ही करूँ। मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो। भूमि जी बोली, पर बेटा तुम ऐसे उठ के चले आए तो। शिव बोला, तो माँ आप कुछ भी सोचोगी, भाई ने कुछ बोला है तो मेरे भले के लिए और कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। वो तो बस बुरा इस बात का लगा कि भाई मुझे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है और मैं उनकी फैक्ट्री में काम करूँगा तो बस बोझगिरी झाड़ूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है और ये मैं उनको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस बार। भूमि जी प्यार से बोली, बेटा क्या ज़रूरत है जॉब की। शिव बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं घर पर बैठ के भी क्या करूँगा। भाई दिन रात काम करते हैं, अभी उनकी शादी हुई है और वो टीचर को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। सोचा था मैं उनके साथ काम करूँगा तो जल्दी सब कुछ सीख के उनको बोलूँगा आप टीचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं काम संभालता हूँ। लेकिन भाई को लगता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मानता हूँ मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन भाई ये नहीं समझते कि मुझे गुस्सा गलत भी तो नहीं आता। अब कोई मुझे पिंच करेगा तो क्या मैं गांधी जी के कदम पर चलूँ। ले भाई पिंच क्यों, पूरा काट ले। भाई काटना भी क्यों रहा है, सीधा हाथी उखाड़ ले मेरा। भूमि जी मुस्कुरा दी। शिव आगे बोला, मैं भाई के जैसे चलो छोड़ो पर नहीं चल सकता, मैंने सीधे सामने वाले का टाटा बाय बाय कर देना है। भूमि जी ने अपना सिर पीट लिया और बोली, तभी शाश्वत तुमको कहीं दूसरी जगह काम करने को बोल रहा है, वरना फैक्ट्री में किसी ने भी शाश्वत को कुछ भी बोला तो तुम तो डंडा लेकर खड़े हो जाओगे। शिव बोला, तो क्या आरती की थाली लेकर खड़ा हूँ। भाई लोगों की बकवास सुन सकते हैं, मैं नहीं। अगर मैं गलत नहीं तो सामने वाले की खैर नहीं। भूमि जी बोली, अच्छा तो ये सही गलत डिसाइड कौन करेगा, अपने आप को तो सभी सही लगते हैं। शिव मुंह बना के बोला, माँ देखो मैं कभी आगे से शुरू नहीं करता, पर ख़त्म मैं ही करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ भाई ने आज मुझे फैक्ट्री में काम करने से क्यों मना किया। भूमि जी बोली, अच्छा क्यों किया। शिव चिढ़ा हुआ बोला, ये सब उस छिपकली के खानदान की औरत की वजह से हो रहा है। उस दिन मैंने उसके बाल नोच लिए और भाई ने देख लिया। भूमि जी हैरानी से बोली, तुमने किसी लड़की के बाल नोचे। शिव बोला, ओ माते ये निरूपा रॉय जैसे शॉकिंग रिएक्शन मत दो। अभी आपको बताया मैं पहले शुरू नहीं करता। उसने मुझे मारा तो खींच दिए उसके बाल, पर वो भी चुड़ैल कम नहीं थी, उसने मुझे लातों से मारा। पर माँ मैंने उसको लात से नहीं मारा, ये भाई ने नहीं देखा, पर क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें दिखती किसे है। भूमि जी शिव के सिर पर मारते हुए बोली, तुम सच में पागल हो, ऐसे लड़की के बाल कौन खींचता है। शिव मुंह बना के बोला, लड़की मेरे बाल खींचे चलेगा, मुझे लातों से मारे चलेगा। भूमि जी कुछ नहीं बोली, पर शिव मुंह टेढ़ा करके आगे बोला, वारे ऊपर वाले क्या न्याय है तेरा, बनाया दोनों को एक जैसा, फिर भी दोनों में इतना भेदभाव। पर भेदभाव करने वाले ये नीचे वाले हैं। वैसे तो बोलते हैं लड़का लड़की एक समान, पर जब मार पीट की बात आई तो बेचारी लड़की कोई बेचारी नहीं होती। ये सब मोह माया में फंसा के हम लड़कों की बैंड बजाने का तरीका है। कसम से अब तो लग रहा है जितनी उस चुड़ैल ने मुझे लात मारी, एक आधी तो मुझे भी मार देनी ही चाहिए थी। लड़की बोल के बच गई, दुष्ट पागल औरत, बस एक बार दोबारा मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। वैशाली डोर पर खड़ी शिव की बातें सुन के मुस्कुरा रही थी। उसको शाश्वत की बात याद आ रही थी। मैं शिव को जानता हूँ, उसका गुस्सा कितनी देर का है। वैशाली यहाँ शिव और शाश्वत को नहीं, भूमि जी को प्यार और मान सम्मान से देख रही थी कि भूमि जी ने कितने अच्छे संस्कार दिए अपने दोनों बेटों को। गुस्सा, थोड़ी सी नाराज़गी एक साइड था, पर एक दूसरे को समझाना, किसी भी बात को गलत तरीके से ना लेना, ये सब भूमि जी के संस्कार थे। वैशाली खड़ी मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके कानों में जानू की आवाज़ पड़ी, आंटी जी कहाँ हैं आप।
भूमि जी और शिव दोनों उठ के बाहर आए। वैशाली भी बाहर आ गई थी, पर वो एक कोने में ही खड़ी थी। भूमि जी ने जानू को देखा तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। जानू ने उनके विश्वास के साथ खेला था, गुस्सा आना ही था। पर जानू बेशर्मों जैसे भूमि जी के पास आई और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अभी तक आपने मुझे माफ़ नहीं किया। भूमि जी सपाट लहजे में बोली, बेटा नाराज़गी कैसी, अपनी भूल पर कोई नाराज़ होता है क्या। जानू सब समझ रही थी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी मेरी शादी तय हो गई। आप और शिव मेरे बहुत करीब थे तो सबसे पहले आपको बतानी चली आई। भूमि जी नॉर्मल वे में बोली, चलो अच्छी बात है। जानू फिर शिव को देख के बोली, ओए अब तो माफ़ कर दे। शिव हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अब तुझे कचरे की गाड़ी में बैठा के जब तक इस मोहल्ले से बाहर ना फेंक दूं तब तक माफ़ नहीं करूँगा। जानू मुंह बना के बोली, तू मुझे कचरे वाली गाड़ी में विदा करेगा। शिव मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक कचरा हो तो तुमको लेने कचरे वाली गाड़ी आएगी ना। जानू ने गंदा सा मुंह बना लिया और भूमि जी से बोली, आंटी जी देखो, अब मैं कुछ दिन में इस मोहल्ले से चली जाऊंगी, फिर भी ये मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। भूमि जी इस बार मुस्कुरा दी और बोली, तुम दोनों दोस्त आपस में समझो, मुझे ना बीच में खींचो। जानू बोली, ठीक है आंटी, फिर आप इसे बचाने बीच में मत आना। बोल के जानू शिव को मारने के लिए आगे बढ़ी तो शिव भागने लगा। वैशाली चुपचाप सी खड़ी दोनों को देख रही थी कि भूमि जी उसके पास आई और बोली, दोनों बचपन से ही ऐसे हैं। वैशाली भी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जानती थी जानू और शाश्वत की शादी की बात चली थी और हर एक पत्नी के जैसे उसको भी जानू अपने घर में रास नहीं आ रही थी। इंसान कितना भी दिल से अच्छा हो पर अपनी सौतन थोड़ी ना अपनी आंखों के सामने देख सकता है। वही हाल वैशाली का था। वो ये भी जानती थी शाश्वत के मन में जानू के लिए कुछ नहीं था, पर जानू के मन में तो था और उसने भी तो जानू और शाश्वत को हक किए हुए देखा था। वह सब याद करके जलन होना तो स्वाभाविक था, पर वैशाली अपने नेचर के अनुसार कुछ भी नहीं बोली और झूठी मुस्कान अपने फेस पर ले आई थी। सभी ने थोड़ी देर बैठ के बातें की जानू के साथ। फिर भूमि जी और शिव पहले जैसे हो गए थे। वजह बस इतनी सी थी कि जानू की शादी तय हो गई थी और वो कुछ दिन में अपने ससुराल चली जाएगी। जो हुआ उसको उम्र भर लेकर थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने नेचर से कभी बाज नहीं आते। जानू भी यहाँ एक खास मकसद से आई थी। बातों बातों में जानू ने बात छेड़ी कि कल करवा चौथ है। भूमि जी तो शौक हो गई। वो तुरंत गई और कैलेंडर लेकर उसमें देखने लगी तो कल सच में करवा चौथ था। भूमि जी अपने आप को ही डांट लगाते हुए बोली, मैं सच में बूढ़ी हो चुकी हूँ, इतना बड़ा त्यौहार भूल गई। सारी तैयारी करनी है, बहू के लिए शगुन का सामान लाना है, कितना काम है। जानू तो चाहती थी वो हो गया था, इसलिए वो बड़ी चालाकी से भूमि जी को अपनी बातों में फंसाते हुए बोली, अरे आंटी जी आप मेरे रहते परेशान क्यों हो रही है, अभी बहुत समय है, सब हो जाएगा। भूमि जी बोली, बेटा कैसे हो जाएगा, पूजा का सारा सामान, बहू के लिए शगुन का सामान, बहू की पहली करवा चौथ है तो घर पर पूजा के लिए लेडीज़ को आने के लिए निमंत्रण देना। सभी लेडीज़ आएगी, बहू देखेगी तो उनके लिए रिटर्न गिफ्ट रेडी करना, कितना काम है। और मैं बावली आराम से बेफिक्र होकर घूम रही थी अभी तक। जानू बोली, अरे आंटी बोला ना मैं हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लिस्ट बना लो पूजा के सामान की, मैं वैशाली को लेकर मार्केट चली जाती हूँ। वैशाली को भी मेहंदी लगवानी होगी तो वो जब तक मेहंदी लगवाएगी मैं सारा पूजा का सामान खरीद लूँगी। बाकी शिव सभी के लिए रिटर्न गिफ्ट ले आएगा। लो हो गया सारा काम। भूमि जी बोली, ये सही रहेगा, मैं जल्दी से लिस्ट बनाती हूँ। फिर वो वैशाली से बोली, बेटा तुम जानू के साथ चली जाओ और मेहंदी लगवा लो, शगुन के लिए मेहंदी बहुत ज़रूरी है। वैशाली का जानू के साथ पता नहीं क्यों जाने का मन नहीं हो रहा था। उसको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो भूमि जी को कैसे मना करती, इसलिए बस चुपचाप सिर हिला दिया। जानू के फेस पर शातिर मुस्कान आ गई और वो वैशाली का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोली, चलो अभी निकलते हैं। नई दुल्हन हो तो हाथों में दुल्हन वाली मेहंदी लगवानी पड़ेगी, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। फिर जानू भूमि जी से बोली, आंटी आप मुझे सामान की लिस्ट व्हाट्सअप कर दीजिएगा। भूमि जी ने ओके बोला तो जानू वैशाली को लेकर चली गई। वैशाली शांति थी, वैसे तो उसका नेचर ही था कि वो कम बोलती थी, लेकिन लड़कियों के साथ वो थोड़ा बात कर ही लेती थी। लेकिन जानू के साथ तो उसका मन एक शब्द बात करने को नहीं कर रहा था।
जल्दी इत्तेफाक से जानू वैशाली को कल वो जिस मॉल में गई थी वही लेकर गई। जानू वैशाली को सबसे पहले फूड एरिया में लेकर गई और बोली, तुम पहले कुछ खा लो, उसके बाद मेहंदी लगवाना। भरे हाथ की मेहंदी लगवाने में बहुत टाइम जाएगा, फिर तुम कुछ खा पी नहीं पाओगी। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया तो जानू ऑर्डर करने चली गई। जानू दूसरी साइड आई और किसी को कॉल करके बोली, मैं उसको ले आई, वो साइड वाली टेबल पर बैठी है, तुम कहाँ हो? दूसरी साइड से वो लड़का बोला, मैं भी बस आ गया। जानू बोली, गुड, जैसा प्लान किया है वैसा ही होना चाहिए। वो लड़का बोला, वैसा ही होगा। अब वैशाली और शाश्वत के रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। जानू मुस्कुरा दी और कॉल कट कर दिया। वैशाली उदास सी बैठी अपनी कुर्ती के सितारे नोच रही थी कि उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आया। वैशाली ने मैसेज देखा तो शाश्वत का नाम पढ़ के ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुरा के मैसेज ओपन किया और पढ़ने लगी, मेरी मैडम इतनी उदास क्यों है? वैशाली शौक हो गई। शाश्वत को कैसे पता वो उदास है? क्या शाश्वत उसको देख रहा है? सोच के वैशाली ने इधर उधर नज़रें घुमाई तो सामने थोड़ी दूरी पर शाश्वत एक टेबल से टेक लगाकर खड़ा उसको हाय कर रहा था। वैशाली का चेहरा तो चांद सा चमक उठा। वो तुरंत खड़ी हुई और लगभग भागते हुए शाश्वत के पास जाने लगी कि एक इंसान से टकरा गई। उस इंसान के हाथ से गुलाब नीचे गिर गया, पर वैशाली शाश्वत में खोई हुई थी, इसलिए बिना पलट के उस इंसान को देखे सॉरी बोल के आगे बढ़ गई। उस इंसान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से में दूर खड़े शाश्वत को देखने लगा। वैशाली शाश्वत के पास आई और उसको हक करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए, लेकिन कुछ हिचक की वजह से रुक गई। शाश्वत समझ गया था वैशाली अभी उसको हक करना चाह रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ देख के शाश्वत ने वैशाली की इच्छा को घर में पूरा करने का सोचा और बात को बदलते हुए बोला, उदास क्यों बैठी थी? वैशाली शाश्वत को एकटक देखने लगी। शाश्वत ने उससे पहले ये सवाल क्यों किया कि वो उदास क्यों बैठी थी? क्या शाश्वत पहले से जानता था वो यहाँ है? पर कैसे? जानू ने तो उसको खुद रास्ते में बताया वो किस मॉल में जा रहे हैं, तो पहले से शाश्वत को पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर नॉर्मली तो सभी हस्बैंड यही सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, पर शाश्वत ने दूसरा सवाल क्यों किया? वैशाली सोच रही थी कि शाश्वत बोला, क्या हुआ, शांत क्यों हो, बोलो, उदास क्यों थी? वैशाली ने इस बार शाश्वत के सवाल का जवाब ना देकर अपने मन में चल रहे सवाल को पूछा, आपने ये नहीं पूछा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? शाश्वत प्यार से वैशाली का हाथ पकड़ के बोला, यहाँ हो तो किसी काम से ही आई होगी या फिर थोड़ा सा बाहर घूमने, घर पर रहती हो बोर हो जाती होगी, इसमें सवाल करने वाली कौन सी बात है? मायने ये रखता है कि तुम उदास क्यों बैठी थी, जैसे अभी रो दोगी। वैशाली का दिल प्यार से भर आया। हाय, उसने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उसको इतना समझदार पति मिला। वैशाली अपनी किस्मत को थैंक यू बोल रही थी कि अचानक उसको अपनी उंगली में कुछ महसूस हुआ। वैशाली अपनी सेंस में आई और अपनी उंगली देखी तो शाश्वत उसको रिंग पहना रहा था। वैशाली रिंग को आंखें बड़ी करके देखने लगी। शाश्वत वैशाली को शौक देख के बोला, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा और सोचने लगी, क्या शाश्वत उसको करवा चौथ का गिफ्ट दे रहा है? क्या शाश्वत को पता है कल करवा चौथ है और उसने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है? वैशाली के दिल में फिर गुब्बारे उड़ने लगे। वो मुस्कुरा के बोली, बहुत प्यारी है, हम सब भूल गए, पर आपको याद था कल करवा चौथ है। इस बार शाश्वत शौक हो गया, उसको कैसे पता होगा कल करवा चौथ है? वो तो दोबारा से रिंग लेने आया था। अचानक से उसकी नज़र वैशाली पर गई तो उसके पास आ गया और रिंग उसने अभी इसलिए दी क्योंकि वो कल के जैसे फिर से वैशाली का गिफ्ट गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन शाश्वत ने वैशाली की फीलिंग्स को समझते हुए उसका दिल नहीं तोड़ा और बोला, तो तुम करवा चौथ की शॉपिंग के लिए आई हो? वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया और थोड़ा शर्मा के बोली, नहीं, वो मेहंदी लगवाने आई थी। शाश्वत अब थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, पर तुम बस मेहंदी के लिए इतनी दूर क्यों आई? घर के पास वाले मॉल में चली जाती। ये शिव भी ना कुछ भी करता है ये लड़का। शाश्वत को लग रहा था शिव वैशाली को लाया है। वैशाली इस बात को समझ के बोली, नहीं, मैं शिव के साथ नहीं आई हूँ, मुझे जानू यहाँ लाई है। जानू का नाम सुन के शाश्वत का फेस और सीरियस हो गया और वो वैशाली से कुछ तेज़ आवाज़ में बोला, तुम उसके साथ क्यों आई? वैशाली शाश्वत की आवाज़ में ही नाराज़गी समझते हुए बोली, वो माँ ने बोला।
शाश्वत ने गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, ये माँ भी ना किसी की बातों में भी आ जाती है। वैशाली शाश्वत जो गुस्से में लग रहा था उसको देख के थोड़ी डरी आवाज़ में बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है? शाश्वत अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। दोबारा से उस जानू के साथ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे कोई भी बोले, समझी? वैशाली शाश्वत के फेस पर गुस्सा पड़ सकती थी, इसलिए चुपचाप अपना सिर हिला दिया। शाश्वत फिर वैशाली से बोला, चलो। वैशाली थोड़ा परेशान हो गई। जानू कैसी भी हो, अब वो उसके साथ आई थी तो अकेले कैसे छोड़ के जा सकती थी, वो भी बिना बताए। इसलिए वैशाली थोड़ा डरते हुए बोली, मैं जानू को बता दूं मैं आपके साथ जा रही हूँ। शाश्वत वैशाली को सीरियस फेस के साथ देखते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा उसके पास जाने की, वो इतनी समझदार है कि समझ जाएगी। फिर भी शिव को बोल दूंगा, वो जानू को मैसेज करके बता देगा। इतना बोल के शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ ले गया। वैशाली भी क्या करती, शाश्वत के साथ चल दी, पर वैशाली शाश्वत के इस बिहेव को समझ नहीं पाई। शाश्वत हमेशा शांत रहता था, तो आज ऐसे गुस्सा क्यों आ गया उसे? शाश्वत का गुस्सा भी शांति वाला होता था, फिर आज? पर वैशाली नहीं जानती थी शाश्वत का जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए उसको जानू पर शक हो गया था, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो उन्होंने बताया एक लड़का और लड़की आए थे, तो पुलिस ने शाश्वत को सोचने को कहा था कि उसको किसके ऊपर शक है। शाश्वत को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी अचानक से जानू का वैशाली को मोल लाना उसको खटक सा गया और उसकी शक की सुई जानू पर घूमने लगी। शाश्वत ये भी जानता था वैशाली बहुत भोली है। जानू ने घुमा के उसको अपनी बातों में फंसा के कुछ कर दिया तो अभी तो वो ये भी नहीं जानता था क्या वो जानू को लेकर सही सोच रहा है या नहीं। अगर वो सही है तो जानू वैशाली के लिए भी खतरा है और वो वैशाली को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। शाश्वत वैशाली को लेकर चला गया था, पर जानू और वो लड़का जिससे वैशाली टकराई थी दोनों साथ में खड़े शाश्वत और वैशाली को अपनी लाल पड़ी आंखों से देख रहे थे। वो लड़का जानू से बोला, ये शाश्वत यहाँ कैसे आया? जानू बोली, पता होता तो क्या यहाँ छुप के खड़ी होती। वो लड़का जानू को गुस्से में देखते हुए बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल ही शाश्वत को मार देना चाहिए था, पर तुमने रोक लिया। जानू भी गुस्से में बोली, हमें बस शाश्वत को डराना था समझे, मारना नहीं था। मैं शाश्वत को चाहती हूँ, बस इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ। जैसे तुमको वैशाली चाहिए वैसे मुझे शाश्वत। तो शाश्वत की जान लेने का सोचना भी मत, वरना वैशाली को मारते मुझे देर नहीं लगेगी। वो लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वही कार में एकदम शांति छाई हुई थी। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि शाश्वत का मूड कैसा है। वो शाश्वत से बात करे तो कैसे, इसलिए वो भी शांत थी। मूड तो सच में शाश्वत का ख़राब था, पर जानू को लेकर और वैशाली की चिंता में। लेकिन वो वैशाली का ये मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मूड को ठीक कर लिया और एक अच्छे से पार्लर के बाहर गाड़ी रोकी। वैशाली ने बाहर पार्लर देखा, फिर शाश्वत को नासमझी से देखने लगी तो शाश्वत पहले के जैसे अपनी नॉर्मल आवाज़ में प्यार से बोला, मेहंदी नहीं लगवानी क्या? वैशाली कुछ नहीं बोली तो शाश्वत ही अपनी सफाई देते हुए बोला, मुझे वो जानू पसंद नहीं, वो तुम्हारे आसपास भी रहे ये मैं नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। सॉरी, आगे से अगर तुम्हारे साथ शिव ना हो और माँ भी बोले जानू के साथ जाने को तो तुम मना कर देना और मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो अब स्माइल कर दो। वैशाली इस बार मुस्कुरा दी। शाश्वत उसको इतने प्यार से मना रहा था, कैसे ना मानती। उसको पहली बार ऐसे उदास होने पर किसी ने मनाया था, और वो भी उसके पति ने। भाई बात ही कुछ अलग थी। वैशाली का दिल फिर गार्डन गार्डन हो गया था। दोनों फिर गाड़ी से बाहर आई और दोनों पार्लर के अंदर गए। शाश्वत वहीं सोफे पर बैठ गया और सामने कुछ दूरी पर वैशाली चेयर पर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई। दो लड़कियां मिलके जल्दी जल्दी वैशाली के हाथों में मेहंदी लगाने लगी। वैशाली की नज़रें सामने बैठे शाश्वत पर थी। कितना प्यारा है ना शाश्वत, वो मेहंदी लगवा रही है तो उसका बैठ के वेट कर रहा है। शाश्वत भी अपने फ़ोन में देखते हुए बीच बीच में वैशाली को देख रहा था, और दोनों की नज़रें मिलते ही दोनों मुस्कुरा देते और फिर नज़रें नीची कर लेते। 1 घंटे में वैशाली के हाथ में आगे पीछे दोनों साइड दुल्हन के जैसे भरे भरे हाथ की मेहंदी लग गई कि एक मेहंदी वाली लड़की वैशाली को देख के बोली,
मैम, आपकी शादी को कितना समय हो गया? वैशाली थोड़ा शर्मा के बोली, अभी 1 ही महीना हुआ है। वो लड़की बोली, तभी आपके फेस पर नूर अलग ही समझ में आ रहा है। वैशाली थोड़ा और शर्मा गई। बात तो सही है, पति का प्यार मिले तो लड़की बिना मेकअप के ही खिला गुलाब लगती है। वैशाली ने शर्म से अपनी नज़रें नीची कर ली थी। वो लड़की फिर बोली, चलिए अपने हस्बैंड का नाम बताइए। अभी 1 महीना हुआ है तो मैं आपके हाथ में फिर से आपके हस्बैंड का नाम लिख देती हूँ। फिर अपने हस्बैंड को ढूंढने को बोलिएगा। अगर वो नाम ना ढूंढ पाई तो अच्छा मोटा सा गिफ्ट लीजिएगा। वैशाली उस लड़की को देख के बस मुस्कुरा दी। पर दूसरी लड़की बोली, लेकिन अभी गिफ्ट मिलने के चांस थोड़े कम है। सर एक बार पहले ही नाम ढूंढ चुके होंगे तो शायद इस बार नाम जल्दी ढूंढ ले। वैशाली सोचने लगी, उसके लिए तो पहली बार है ये दुल्हन वाली मेहंदी लगवाना और नाम ढूंढवाना। क्या शाश्वत उसके हाथ में अपना नाम ढूंढेगा? सोच के वैशाली को अपने पूरे शरीर में गुदगुदी महसूस हो रही थी कि वो पहली लड़की बोली, मैम आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे छुपा के नाम लिखूंगी कि सर पूरी रात नाम ढूंढने में ही निकाल देंगे, फिर भी उनको नाम नहीं मिलेगा। फिर आपका गिफ्ट पक्का। वैशाली के गाल फिर लाल पड़ने लगे। वो लड़की फिर बोली, चलिए मैम जल्दी से नाम बताइए सर का। वैशाली ने शर्मा के नज़रें उठा के शाश्वत को देखा। फिर उसका नाम लेने के लिए उसको बड़ी हिचक महसूस हो रही थी। उसने पहले कभी शाश्वत का नाम नहीं लिया था। वैशाली को शांत देख के वो लड़की बोली, क्या हुआ मैम बोलिए। वैशाली शर्माते हुए बोली, सर, पर आगे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यार कितनी अजीब है ये फीलिंग, शर्म से भरी हुई। नाम लेना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वैशाली एक टिपिकल इंडियन वाइफ बन चुकी थी, जिसके लिए अपने पति का नाम लेना मतलब तलवार चलाने के बराबर था। वो लड़की वैशाली की दुविधा समझते हुए बोली, मैम आपके यहाँ भी पति का नाम नहीं लेते क्या? वैशाली ने जल्दी से बचने के लिए अपना सिर नामी हिला दिया। वो लड़की फिर बोली, कोई बात नहीं मैम, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। आपकी तो अभी नई शादी हुई है, हमारे पास तो बूढ़ी से बूढ़ी लेडीज़ आती है, उनसे उनके हस्बैंड का नाम पूछो तो ऐसे शर्माती है जैसे कल ही शादी हुई हो। वैशाली ने शर्म से मन में ही अपना सिर पीट लिया। यार सच में वो कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगी है। वैशाली खुद में ही सोच रही थी कि वो लड़की फिर अपने बगल में बैठी लड़की से बोली, जाओ नाम पूछ के आओ। तो वो दूसरी लड़की उठी और शाश्वत के पास आके बोली, सर आपका नाम बताइए, बिल बनाना है। शाश्वत ने अपना नाम बताया तो लड़की थैंक यू बोल के वापस आ गई। उस पहली लड़की ने शाश्वत का नाम मेहंदी में छुपा के लिख दिया। वैशाली बस मुस्कुराते हुए शाश्वत को देख रही थी। जल्दी वैशाली मेहंदी लगवा के शाश्वत के पास आई तो शाश्वत उसको देख के मुस्कुरा दिया। वैशाली ने भी मुस्कुरा के अपनी नज़रें नीची कर ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी का भाग कैसा लगा? अगर शाश्वत और वैशाली की लव स्टोरी आगे सुननी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए अगले भाग के लिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के अगले भाग में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।